हम लोग ये वीडियो में वीगर प्लास्ट इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आने वाली है एंड ये वीडियो में मैं आप लोगों को इस कंपनी के बारे में इन डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये कंपनी का वर्किंग क्या है, साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो ओवरऑल ये वीडियो में आप लोगों को वीगर प्लास्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज होने वाला है वो आप लोगों को लगभग 25 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जिसमें कि 4.86 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचा जो कि लगभग 20 करोड़ के आसपास का है वो यहाँ पे फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में तो वो 81 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1600 शेयर मिलेगा। बट इस आईपीओ में आप लोगों को एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई इस आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,59,200 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में तो वो 10 रुपीज पर शेयर है और रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 4 सितंबर को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 9 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 10 सितंबर एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया तो फिर 11 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट होने वाला है वो है 12 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। वीगर प्लास्ट इंडिया लिमिटेड 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 13 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बताऊं तो ये कंपनी में जो पाइप्स होता है, जो पाइप्स एंड फिटिंग्स होता है उसको मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करने का काम करती है। ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी के पास अभी 5 वेयर हाउस है, वो सभी का भी लोकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड मेनली ये कंपनियां जो प्रेजेंस है वो आपको ज्यादा विद इन गुजरात ही देखने को मिल जाता है एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखी है। अभी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका इमेज भी दिखा दूंगा ताकि आपको ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और भी अच्छे से जानकारी हो जाए। तो अब हम लोग आ चुके हैं ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एंड मेनली ये कंपनी जो पाइप्स एंड फिटिंग्स होता है उसी को मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करने का काम करती है। मैं यहाँ पे एक एक करके स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा एंड ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है या फिर जो भी सप्लाई किया जाता है वो सभी का आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। तो मेनली ये कंपनी के द्वारा यही सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो फंड मिलने वाला ये कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी अपने बोरोइंग का रीपेमेंट करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी 11.39 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड इसके अलावा ये कंपनी एक नया वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन करना चाहती है जो कि अहमदाबाद गुजरात में होने वाला है, जिसके लिए ये कंपनी 3.80 करोड़ रुपीस का यूज करने का सोच रही है। एंड ये सारे वर्किंग के अलावा, ये सारे काम के अलावा अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। मेनली अगर देखा जाए तो ये कंपनी आईपीओ के थ्रू अपना जो बोरोइंग है उसका रीपेमेंट करेगी एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों को ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में देखने को मिलेगा। चांसेस बहुत ज्यादा है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें और भी गिरावट आए। ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के ही आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंपनी में पिछले कुछ सालों में कैसा ग्रोथ है एंड उसके बेसिस पे आने वाले टाइम में ये कंपनी कैसा ग्रोथ दिखा सकती है। एंड वीगर प्लास्ट का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है यहाँ पे हम लोगों को इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 37 करोड़ के आसपास का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 48 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है।
ये कंपनी के रेवेन्यू में जितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उससे ज़्यादा ग्रोथ हम लोगों को ये कंपनी के नेट इनकम में देखने को मिल जाएगा। 2023 में इसका जो नेट इनकम था ये 0.30 करोड़ का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। वहीं बात करें 2025 के बारे में, तो फिलहाल ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 5.15 करोड़ पे पहुंच चुका है। ओवरऑल ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों ही ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बाद अब हम लोग इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो भी देख लेते हैं। एंड ये कंपनी के ईपीएस एंड पीई रेशियो का अगर डिफरेंस देखें तो वो लगभग हम लोगों को दोगुना का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड ये कंपनी के RONW परसेंटेज में बीच में सडनली एक बड़ा जंप आया था, उसके बाद वापस से 2025 में इसके RONW परसेंटेज में गिरावट आया है। वहीं आप अगर बात करें इसके ROCE परसेंटेज एंड निफ्टा परसेंटेज, तो दोनों ही ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। एंड अगर ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो यहाँ पे भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। 2023 में जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 7 के आसपास का था, वो अभी कम होके 1.40 के आसपास पहुंच गया है। एंड आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने ब्रोइंग का रीपेमेंट करेगी, तो उसके बाद इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें और भी गिरावट आएगा। ओवरऑल ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो में जो गिरावट आ रहा है ये भी एक पॉजिटिव साइन है। एंड जितना डाटा हम लोग ये कंपनी का अभी तक देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन लग रही है। वहीं आप अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल ये आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था विगर प्लास्ट इंडिया लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।